हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में हमने जो सारे क्वेश्चंस हैं इनमें लगभग यही प्रूव करना है कि जो हमें नंबर्स गिवन है उसे हमें इररेशनल प्रूव करना है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूं कि किस मेथड से हम ये चलेंगे। तो हम इसे कंट्राडिक्शन मेथड से जो है इस क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, इसमें हम जिस चीज को जो प्रूव करना होता है, मान लेते हैं हमने ये प्रूव करना है भी ए इज ए राइट पर्सन, ए को हमने राइट पर्सन प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को रॉन्ग पर्सन अज्यूम करके चलेंगे और लास्ट में जाके ये शो कर देंगे भी नहीं ये रॉन्ग तो हो नहीं सकता। तो अगर ए रॉन्ग नहीं हो सकता तो ए क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ध्यान से। प्रूव दैट √5 इज ए इररेशनल। हमने प्रूव करना है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमने सिद्ध करना है। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन शुरू करते हैं, बड़े आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तो ध्यान से आपने समझना है। तो हमें कहा गया है प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है √5 को इररेशनल नंबर, लेकिन हम क्या करके चलेंगे, सपोज क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, सपोज दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। हमने √5 को रैशनल नंबर मान लिया। अगर √5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की क्या पहचान होती है, रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता होता है। ठीक है, तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम √5 को क्या मान के चलेंगे, लेट √5 इज इक्वल टू a/b, p/q फॉर्म। इसमें एक चीज और क्लियर करेंगे हम, a b are any integer and HCF of AB is equal to 1। तो हम ये मान के चलेंगे भी जो a b है इनके बीच में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो मैक्सिमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा क्यों लेके चलते हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमने एक रैशनल नंबर लिखना है, मान लेते हैं हम क्या लिखेंगे, 4/6 रैशनल नंबर लिखा है हमने, तो 4/6 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन है इसकी। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/12। तो ये सारे नंबर सेम ही है, आगे और एक और भी बना सकते हैं 20/30। तो अगर हमने कभी इस नंबर को, इस वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 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 या ऐसे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके लिए एक रूल बना हुआ है कि हमने क्या करना है, जब भी किसी नंबर को लिखना है तो उसके इस नंबर में लिखेंगे जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो 1 के अलावा, मतलब 2 और 3 इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कह सकते हैं 2 और 3 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। जो लास्ट नंबर हमारा वो क्या बनेगा, 2/3। अगर 4/6 है तो भी 2/3 बनाएंगे, 8/12 है तो भी 2/3 बनाएंगे। तो ऐसा नंबर बनाएंगे जिनमें से 2 और 3 में से जो कॉमन नंबर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब इनका जो HCF है वो 1 आ रहा होना चाहिए। द नंबर्स आर को प्राइम नंबर कहते हैं, हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को लिखते हैं। तो AB HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, मतलब मैक्सिमम नंबर एक ही है जो इनमें से कॉमन आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। √5 इज इक्वल टू AB हमने लेट कर लिया, B को हम इस तरफ ले जाते हैं, इसके नीचे 1 लगा के इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू A B इंटू √5, तो √5B। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या आ जाएगा, A² इज इक्वल टू √5 का स्केयर करेंगे क्या आ जाएगा, ओनली 5। B का स्केयर करेंगे B²। तो हमने यहां क्या किया है, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क किया है। ठीक है, A² इज इक्वल टू 5B²। अगर A² इज इक्वल टू 5B² आ रहा है तो इससे हम मैं ये कह सकता हूं B A square is
डिविजिबल बाय 5। सही है। अगर ए स्क्वायर क्या आ रहा है, 5 इंटू समथिंग नंबर आ रहा है, तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, है ना। ये कैसे, किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ? मान लेते हैं 15 है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि ये 5 इंटू 3 आता है। 20 है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ जी, क्यों? क्योंकि 5 इंटू 3 आता है। मतलब कोई भी नंबर 5 इंटू समथिंग आएगा तो 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो ये 5 इंटू क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो तो बिना स्क्वायर यानी कि वो सिंपल नंबर भी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होता है, या किसी भी नंबर से 3 से हो, 4 से हो, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। क्लियर है? ये हमारा एक रिजल्ट है जिसे हमने यहाँ यूज किया है। तो इसको आपने थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर a 5 से डिविजिबल है तो हम इसको a को ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर, है ना। मतलब अगर a 5 से डिविजिबल है तो मतलब a 5 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 5। कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी मल्टीपल आ सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो हमने क्या ले लिया, 5c ले लिया। यहां भी हम क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, और c का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड। हाँ, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने क्या ध्यान देना है, जो हमने लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इस चीज को हम अपने इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इसे हम क्या दे देते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहां लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 के द्वारा। यहां समीकरण 1 में यानी कि इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 5b स्क्वायर के, और यहां पे ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 25c स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ए स्क्वायर है इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं। एक तरफ तो 25c स्क्वायर आ रहा है, एक तरफ 5b स्क्वायर आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं भी ये दोनों वैल्यूज भी आपस में सेम होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर तो सेम ही है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। इसको मैं सर्कल कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 के जरिए इन दोनों को इक्वल रखा। अब 5 यहां मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर। अब इस स्टेप के बाद यही दोबारा स्टेप फिर करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, b स्क्वायर क्या आ रहा है, 5 इंटू समथिंग आ रहा है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि जो b है वो 5 इंटू समथिंग आ रहा है। ठीक है, 5 का मल्टीपल आ रहा है इसलिए। तो अगर b डिविजिबल है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। हमने यहां भी ऐसे किया था, दोनों स्टेप सेम ही किए हैं। ठीक है, इससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी। इस स्टेप को हमने 2 बार करना है। पहली बार हमने ए स्क्वायर के साथ किया, दूसरी बार हमने बी स्क्वायर के साथ किया। तो इन दोनों बातों से क्या बात क्लियर हो रही है हमारे पास, पहली लाइन हमारे पास ये आई थी, a इज डिविजिबल बाय 5। दूसरी लाइन हमारे पास ये आई है, b इज डिविजिबल बाय 5। तो इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं, या ऐसे हम समीकरण दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इस लाइन को, और इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी। तो क्या लिखोगे आप, सो a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5।
तो इस चीज से क्या क्लियर होता है, यहां हमने शो किया भी a डिविजिबल है 5 से, यहां हमने शो किया b डिविजिबल है 5 से। तो इससे दो बातें क्लियर हुई भी a और b दोनों ही क्या है, डिविजिबल है 5 से। बट साथ ही हम इस चीज को भी ध्यान देना चाहते हैं भी हमने यहां पे पहले ही स्टार्टिंग में क्या लिया था, ए बी आर को प्राइम, मीन्स ए और बी ऐसे नंबर है जो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े नंबर पे सिर्फ वन ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। बट ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब इनमें से जो बड़े से बड़ा नंबर है इनको डिवाइड करने वाला जो दोनों को करेगा साझा होगा, एचसीएफ होगा इनका, वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये हम अज्यूम करके चले थे। तो यहां दो बातें होगी, एक तरफ तो हमने ये शो कर दिया ये 5 से डिवाइड हो रहा है, एक तरफ हम ये लेके चले थे भी ए और बी ज्यादा से ज्यादा 1 से ही डिवाइड हो गए दोनों, बड़े से बड़ा नंबर एक ही ऐसा मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, वो क्या है 1। तो ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन। सो इट इज ए कंट्राडिक्शन, सो इट इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब यहां दो बातें आ गई हैं जो कि दोनों बातें ही आपस में मैच नहीं कर रही हैं। देन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इज रॉन्ग मतलब हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। हमने क्या माना था, √5 इज ए रैशनल नंबर, तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, √5 इज ए इररेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या मान के चले थे, हम रैशनल लेके चले थे और हमने पहले क्या माना था इसको को प्राइम, लेकिन बाद में हमने क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, बट हम लेके चले थे भी 1 से ही डिवाइड होंगे बड़े से बड़े नंबर से, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमने जो माना था, जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। हमने क्या माना था, √5 इज ए रैशनल नंबर, जो कि हमारा रॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए ये प्रूव हो गया भी √5 इज ए इररेशनल नंबर। ये इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इररेशनल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं पहले क्वेश्चन को, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले वो देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है आपका, फिर ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था √5 इज ए इररेशनल नंबर। तो √5 इररेशनल नंबर है। इसी तरीके से √3, √2, यानी कि अगर वर्गमूल के अंदर, अंडर के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। √7 ये सारे क्या है, इररेशनल नंबर है। तो इनको हम लेके चलेंगे, मतलब हमें ये चीज पता है और जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है हम वो प्रूव करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करेंगे हम। सपोज दैट 3 + 2 √5 is a रैशनल नंबर। तो हम क्या लेके चले हैं, प्रूव हमने करना है भी इररेशनल है, यानी कि अपरिमेय है, लेकिन हम लेट करके चले हैं भी ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 किस फॉर्म में होगा, p/q फॉर्म में, यानी कि बटा में लिख लेते हैं इसको हम, वेयर ए बी आर को प्राइम। ए और बी में से मैक्सिमम नंबर क्या कॉमन आ रहा होगा, 1। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो जिनको ये अच्छे से नहीं कंफर्म हो रहा है ये क्यों आता है, तो आप पहली वीडियो को अच्छे से देख लें। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स है ए और बी। तो अगर हमने इसको a/b लेके चले हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। क्या किया मैंने, जो यह नंबर था प्लस का 3, इसको हम दूसरी साइड में ले गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये रूल आपको सभी को पता ही है। इसके नीचे 1 ले लेते हैं,
एलसीएम लेते क्या आ जाएगा b, ऊपर हो जाएगा a माइनस 3b। ठीक है, एलसीएम लिया, हमारे पास ये आ गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है √5 को, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ तो √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस 3b बाय 2a। इस चीज को आपने जरा ध्यान से देखना है। ये हमारा लास्ट स्टेप आ गया है क्वेश्चन का। क्या किया हमने यहाँ पे, √5 किसके इक्वल आ गया a माइनस 3b बाय 2a के। तो आप सभी को पता है अगर a कोई इंटीजर है, b भी कोई इंटीजर है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो भी इंटीजर्स ही आएंगे, अगर माइनस करेंगे तो भी इंटीजर्स आएंगे, अगर हम दूसरे नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर दें फिर सब्ट्रैक्ट करें तो भी क्या आएगा इंटीजर्स। तो ऊपर वाला नंबर तो क्या आएगा हमारे पास इंटीजर्स। सिमिलरली a इंटीजर्स था तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या रहेगा एक इंटीजर्स का काम ही करेगा। जैसे मान लेते हैं 3 इंटीजर है, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा तो वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज में क्या आ गया, ये दोनों क्या आ गया आपस में क्या आ गया इंटीजर। सो √5 इज इक्वल टू कौन सी फॉर्म में आ गया, p बाय क्यू फॉर्म में आ गया, है ना, वेयर p एंड क्यू आर क्या है इंटीजर्स है। बट हमें पता है अभी जो √5 है, बट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। हम सभी को पता है भी √5 किस फॉर्म में आ गया, p बाय क्यू फॉर्म में, जो कि नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि √5 क्या है इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर कभी भी p बाय क्यू फॉर्म में नहीं आते हैं। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो मान के चले थे वो क्या है रॉन्ग है। और हम क्या मान के चले थे आपको सभी को पता है, हम मान के चले थे 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। तो 3 + 2 √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिमिलरली हम बाकी के पार्ट भी आपको करवाएंगे, जुड़े रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 के यहां हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हम इन तीनों पार्ट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या आ गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। और पहला पार्ट हमें दिया गया 1/√2। तो 1/√2 को हमने क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। सपोज दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या मान के चले हैं, 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, लेकिन हम लास्ट में इसको प्रूव कर देंगे ये इर्रेशनल है, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अगर 1/√2 रैशनल नंबर है तो इसको हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटा में लिख सकते हैं इसको हम, वेयर a और b को प्राइम होंगे और a और b इज एनी इंटीजर। एक चीज और इसमें कंफर्म होती है, b नॉट इक्वल टू 0। जो b की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि समथिंग बाय 0, अगर किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। 1/√2 इज इक्वल टू a भी आ गया, तो हम ये कह सकते हैं भी 2√2/1 क्या आ जाएगा, b/a आ जाएगा, है ना। तो अगर b/a आ रहा है तो इसमें एक चीज और क्लियरिफाई करते हैं, यहां पर a 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था किसी भी नंबर में नीचे 0 नहीं आ सकता। तो हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे बस इस स्टेटमेंट को लेते हुए भी a नॉट इक्वल टू 0। यहां पे हम ये भी मेंशन करेंगे a नॉट इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, b/a। √2 इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास, b/a। हमने यहाँ पे क्या किया था, इनका रेसिप्रोकल किया था। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा इस चीज को। तो √2 इज ए b/a विच इज
पी बाई क्यू फॉर्म, जो कि हमारी क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है ना। बट अंडर रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट 2 तो क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे ये नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया है, जो कि हो नहीं सकता। सो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, देन आवर सपोजिशन इज, हमने जो सपोज किया था, इज रॉन्ग। हमने जो माना था, क्या माना था, 1 बाय अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। तो इससे क्या प्रूव होगा, 1 बाय अंडर रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर, जो कि हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, आपको 2 पार्ट मैं करवा दूंगा। एक पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम ही है थर्ड पार्ट के बिल्कुल, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करके देखना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपको करवाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर, हमने ये प्रूव करना है। तो हम क्या मान के चलेंगे, सपोज दैट 7 अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हम ये मान के चलते हैं भी जो नंबर हमें दिया गया जिसे हमने इर्रेशनल प्रूव करना है वो हमारे पास क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो अगर 7 अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है तो 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू फॉर्म में, यानी कि बटा में लिखा जा सकता है। तो हमने क्या लिखा, ए बाई बी, वेयर ए बी आर को प्राइम एंड ए बी आर एनी इंटीजर। यहां पे एक बात और मेंशन कर दी है, बी नॉट इक्वल टू 0, बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय 7b। हम क्या करते हैं, हर बार जो इर्रेशनल नंबर्स को अकेला करते हैं। ठीक है, यहां 7 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, विच इज पी बाय क्यू फॉर्म। तो जो तो क्या है, बटा में आ चुका है, पी बाय क्यू फॉर्म में आ चुका है। बट अंडर रूट 5 तो कौन सा नंबर होता है, अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। अगर अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है तो उसको बटा में तो लिखा ही नहीं जा सकता ना, विच इज कंट्राडिक्शन। जहां कंट्राडिक्शन आई मीन्स हमने जो लेट किया था, जो सपोज किया था, वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज, एक आधी लाइन कम ज्यादा भी लिख दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका जो मीनिंग है, जो आप समझाना चाहते हो, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मेरी इस बात को याद रखना। अब मैं आपको वीडियो के जरिए आपको दिखा भी रहा हूं, मतलब आप देख भी पा रहे हैं क्वेश्चन को और मेरी आवाज को सुन भी पा रहे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखते हैं तो वहां आपने सिर्फ रिटन वर्क करना होता है, तो आपने सिर्फ लिखना होता है। आप जो चेक करने वाला चेक कर रहा है उसको आप बोल कर नहीं समझा सकते। ठीक है, भी मैंने ये लिखा जी, मैंने वो लिखा, तो इसलिए आप वहां पे हमेशा नीट एंड क्लीन लिखें और अच्छे से लिखें। आपकी जो बात आप कहना चाहते हो वो अच्छे से समझ आनी चाहिए, बस इतना ही होता है मैथमेटिक्स में। आपके नंबर नहीं कटते हैं, अगर आपकी बात परफेक्ट है, सही कही है, जो आप समझाना चाहते हैं समझा गए, आप चाहे 2 लाइन में समझाओ चाहे 10 में, तो आपको नंबर इक्वल ही मिलेंगे। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होती है। हमारी सपोजिशन क्या थी, 7 अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, सो 7 अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट मैंने आपको कहा है, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सेम है।
हम इसको कर चुके हैं, बल्कि उससे भी ईजी है एक स्टेप। तो आपने खुद उसको ट्राई करना है। अगर फिर भी ना हो, अगर आपको लगता है भी नहीं सर फिर भी हमसे नहीं हुआ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।